स्टूडेंट्स, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है, जो लोग डेली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो वो लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क इस समय, और चैप्टर बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को हर टाइप के लगभग क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो उसी के आगे ये आप लोगों को कल क्वेश्चन पढ़ाया गया था जिसमें मेन वोमेन्स वाले बच्चे कुछ काम करते हैं, ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करवाए थे। तो एक ही क्वेश्चन शायद करवाया था। उसी के आगे सीरीज में बढ़ते हुए मैं आप लोगों को और इसी के क्वेश्चंस मैंने बोले थे कि कल मैं करवाऊंगा, तो इसी के आगे और क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूँ। और कुछ डिफरेंट टाइप के और टाइप्स बचे हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा आज की क्लास में। तो रेगुलर क्लास अटेंड करिए और अच्छा सीखिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करिए, ठीक है, जिससे आप लोग और अच्छा सीख सके और आपको क्वेश्चंस का नॉलेज अच्छा हो सके कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमारी प्रैक्टिस क्लासेस कल से स्टार्ट होंगी। टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस क्लास जो होगी वो जरूर देखें। उसमें आप लोगों के लिए मैं हायर स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चंस लाया हूं जो बहुत हाई लेवल के हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। उनमें कम समय में आपको अच्छे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से ध्यान से देखिए और कंसेप्ट क्लियर करिए, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम कोई भी क्रिएट ना हो क्वेश्चंस में। फिर भी उसके बावजूद आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। आप व्हाट्सएप कर सकते हो क्वेश्चन को, क्लास में बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हर एक प्रकार से आप पूछ सकते हो, ठीक। तो इसके आगे मैं चाहता हूं कि आज की क्लास हम लोग स्टार्ट की जाए। उससे पहले सभी बच्चे लाइव आ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि सभी लोग एएम इंस्टीट्यूट से ज्वाइन हो सके, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सही, गुड इवनिंग, ओके, सब लोग आ जाइए, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर बेटा, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो तो करिए उस क्वेश्चन को। जो लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो करिए। देखिए बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, और 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक। तो बताना है कि 15 आदमी और 20 लड़के इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक। देखिए ध्यान से देखिएगा, 6 आदमी और 8 लड़के, 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक। इतना मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सीधे तौर पर भी करना चाहो तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। 6 आदमी और 8 लड़के बेटा किसी काम को करते हैं कितने दिन में? 10 दिन में। और आगे बोला है 26 आदमी और 48 लड़के, ध्यान दीजिएगा, 26 आदमी और 48 लड़के, सॉरी बॉयज हैं ये, 48 लड़के इसी काम को समाप्त करते हैं कितने दिन में? इसी काम को समाप्त कर देते हैं 2 दिन में, 2 दिन में, 2 डेज में। तो बताना है बेटा 15 आदमी और 20 लड़के इस काम को कितने दिन में कर देंगे, ठीक। सामान्य क्वेश्चन है, अगर जो लोग कर पा रहे हो क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं बेटा। कल मैंने जैसे कि बताया था, बहुत छोटे से छोटा करने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को। बेटा यहाँ पर क्या बताई गई थी कॉन्सेप्ट? 6 आदमी हैं, 10 दिन है, कितने दिन हो गए बेटा? 60। 26 आदमी हैं, 2 दिन है, कितने दिन आदमी हो गए? 52। यहाँ पर आदमी आए कितने? 60, और यहाँ पर आदमी कितने आए? 52। तो 60 आदमी
और यहाँ पर 52 आदमी। ये मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने माइंड में सोच लीजिए कि 6 दाम 60, 60 आदमी, 26 दूनी 52, 52 आदमी। तो 60 आदमी और 52 आदमी, 60 आदमी और 52 आदमी। 60 आदमी में 52 आदमी घटा देंगे तो बेटा कितने आदमी आ जाएंगे? 8 आदमी। कितने आदमी आ जाएंगे? 8। 8 आदमी ये हो गए। नहीं समझ पाए? एक्स्ट्रा देखना है हमको, ठीक, जैसे कि कल बताया था। आगे देखते हैं। 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आएगा? 80। 80 बच्चे। 48 से इसमें करेंगे तो क्या आएगा? 96। कितने बेटा आ जाएंगे? 96 बच्चे। कितने बच्चे एक्स्ट्रा हैं? 16। एक्स्ट्रा बराबर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बराबर एक्स्ट्रा। तो बेटा 8 आदमी जो हुए वो कितने बच्चों के बराबर हुए? 16 बच्चों के। तो एक आदमी किसके बराबर हो गया? 2 बच्चों के। तो एक आदमी काम से हटा दो, 2 बच्चे काम पे लगा दो। ठीक, वेरी इजी। कहीं से भी आप क्वेश्चन को कर लीजिए, समझिएगा। फार्मूला वही लगना है बेटा, M1D1 बराबर M2D2, कुछ नया नहीं लगना है। बस आप ये देख लो, यहाँ 6 आदमी है। एक आदमी बराबर कितना है? 2 लड़का है बेटा। तो 6 आदमी बराबर कितना लड़का हो जाएगा? 12 लड़का। 12 लड़का ये और 8 लड़का ये, कितने लड़के हो गए? 20 लड़के। 20 लड़के किसी काम को करते हैं, 12 8 20। 20 लड़के किसी काम को करते हैं बेटा कितने दिन में? 10 दिन में। तो बताना है कि एक आदमी और 2 लड़का, यहां बताना है। तो एक आदमी हटा दो, एक आदमी बराबर 2 लड़का, तो 15 आदमी है ना यहाँ। तो 15 दूनी 30 लड़का। 30 और 20 50। तो यहाँ आ जाएगा बेटा कितना? 50 आदमी, 50 लड़के इस काम को कितने दिन में कर देंगे? तो बेटा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौके 20। आंसर आ जाएगा बेटा 4 दिन, 4 डेज। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा? कुछ खास नहीं था क्वेश्चन में। और फिर से देख लीजिए, यदि समझ में नहीं आया है तो फिर से बता सकते हैं आप लोग। देखिएगा, 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को करते हैं बेटा कितने दिन में? 10 दिन में। बहुत ध्यान से समझिएगा, 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं और 26 आदमी 48 लड़के किसी काम को करते हैं 2 दिन में। तो बताना है कि 15 आदमी और 20 लड़के इसी काम को कितने दिन में कर देंगे। कैसे करेंगे हम लोग? 6 आदमी हैं और 8 लड़के हैं, किसी काम को करते हैं कितने दिन में बेटा? 10 दिन में करते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पर आदमी का इसमें गुणा करा दिया, तो 6 दाम 60। ये आप अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई ज्यादा ये नहीं कि कॉपी में ही पेन चलाओ तभी वो कर पाओ। 6 दाम 60 आदमी। यहाँ देखा 26 दूनी 52 आदमी। तो बेटा कितने आदमी एक्स्ट्रा हुए? 8 आदमी। 60 से 52 को घटा दोगे, 8 आदमी एक्स्ट्रा हो गए। ठीक, यहाँ पर 10 अट्ठे 80, 80 लड़के, और यहाँ पे 48 दूनी 96 लड़के। कितने लड़के बेटा एक्स्ट्रा आए? 16। कितने आए? 16। तो जो एक्स्ट्रा आए हैं, मतलब 8 आदमी और 16 लड़के जो एक्स्ट्रा आए हैं उनको बराबर कर दिया जाएगा। तो एक आदमी जो हो जाएगा वो 2 लड़के के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो एक आदमी अगर 2 लड़के के बराबर हो जाएगा, तो अगर कहीं से भी हम लोग एक आदमी हटा दें तो 2 लड़के लगा सकते हैं वहां पर। तो एक आदमी हटा दिया तो 2 लड़का लगा दिया, तो 6 दूनी 12। 12 लड़का ये, 8 लड़का ये, कितने लड़के हो गए? 20 लड़के। 20 लड़के यदि किसी काम को करते हैं 10 दिन में, तो बताना है कि यहां पर आ जाए कि जिसमें बताना हो, तो एक आदमी की क्षमता थी 2 लड़के के बराबर। तो यहाँ पर 15 आदमी लगे हैं और 2 लड़का लगा देंगे, तो एक आदमी 2 लड़के के बराबर है, तो 15 आदमी कितने लड़कों के बराबर होगा? 30 लड़कों के। तो 30 लड़के ये और 20 लड़के ये, 30 20 50, 50 लड़के इस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल और केवल मल्टीप्लाई करना है और बस सॉल्व कर देना है। सीधे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा कितना? 4 दिन। सबको क्लियर हो गया होगा? क्लियर बोलिए कमेंट में, सबको क्लियर हो गया? ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ला रहा हूं मैं, ये सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है।
पढ़िएगा क्वेश्चन, और जिसको भी आ रहा हो कमेंट कर सकते हैं, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा है बेटा। ये भी क्वेश्चन लिखा हुआ है 12 आदमी और 16 लड़के। कमेंट कर पाइए करिए, 10 सेकंड में कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है, ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं। 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं। 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को करते हैं 5 दिन में, ठीक। 12 मेंस एंड 16 बॉयज आर वर्क इन 5 डेज। तो 13 आदमी और 24 लड़के, 13 आदमी और 24 लड़के इसी काम को बेटा 4 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में समाप्त करते हैं? 4 दिन। तो बताना है कि एक आदमी और एक लड़के के द्वारा एक दिन में प्रति किए गए कार्य का अनुपात क्या होगा। एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात क्या होगा बेटा, कार्य का अनुपात बताना है। तो क्वेश्चन बहुत आसान बेटा, 12 पंचे 60, 13 चौको 52, 12 पंचे 60, इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए तो बेटा कितने आदमी आए? 60 आदमी। 13 और 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 52 आया, 52। तो कितने आदमी बेटा एक्स्ट्रा हैं? 8 आदमी। कितने आदमी हैं? 8। 16 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बचाएं 80, यहाँ पर 24 चौको 96। कितने आदमी लड़के एक्स्ट्रा हुए? 16 लड़के एक्स्ट्रा हुए। तो 8 आदमी बराबर किसके? 16 लड़के के। 8 दूनी 16। तो आया एक आदमी बराबर 2 लड़का, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका अनुपात निकाल लें तो m, ये b अपॉन में ले आओ तो m अपॉन b बराबर 2/1। तो ये आ जाएगा m अनुपात b बराबर 2:1। सबको क्लियर हो गया होगा? m अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा? 2:1। आसान क्वेश्चन था बेटा, सभी लोगों ने कर लिया होगा। आसान क्वेश्चन है, 2:1 सबको आ गया होगा। समझ लीजिए, 12 पंचे 60, 13 चौको 52, 8 आदमी एक्स्ट्रा, 16 पचाई 80, 24 चौको 96, 16 लड़के एक्स्ट्रा, 8 आदमी बराबर 16 लड़के, एक आदमी बराबर 2 लड़का। आदमी और लड़के का अनुपात निकालेंगे तो 2:1, ये आ जाएगा बटे में और ये चला जाएगा बटे में। सबको क्लियर हो गया? ठीक, आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन आ रहा, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जो लोग आंसर दे सकते हैं दीजिए, क्विक एंड फास्ट कमेंट करिए जो लोग दे पा रहे हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के, एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी काम को 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बेटा कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 44 डेज में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, 44 डेज में क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। 44 डेज में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन बेटा दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, स्क्रीन पर था क्वेश्चन। आप क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है कि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के। ठीक, सभी लोग अथवा का मतलब जानते होंगे कि और होता है, और मतलब अथवा मतलब बराबर बोला जा सकता है। तो वहां पर लिखा हुआ है, उस शब्द का अर्थ समझिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के। एक आदमी बराबर 2 औरतें अथवा 3 लड़के। ठीक, एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी काम को 44 दिन में समाप्त करते हैं। जब ये 3 में से कोई भी काम करेगा तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 44 डेज में। तो कह रहा एक आदमी
एक औरत और एक लड़का इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ये बताना। क्वेश्चन बेटा आसान है, ज्यादा कुछ खास कठिन नहीं। आप अगर ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में किस तरह से करना है हमको। ठीक, एक आदमी, दो औरतें, तीन लड़के किसी काम को करते हैं 44 दिन में, तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। ठीक, क्वेश्चन बेटा आसान है, जो लोग आंसर इसका दे पाए दीजिए इसका आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि सबको एक ही रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, सबको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, किसी भी एक को सभी एक ही फॉर्म में बना दो। दोनों को जब सब एक फॉर्म में हो जाएंगे तो हम लोगों को क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कैसे हम लोग निकाल सकते हैं कि यहां पर अगर हम सबको ही आदमी बना दें पूरा, तो अगर एक रिजल्ट आप ये लो, एक रिजल्ट ये ले लो, एक आदमी बराबर दो औरत। ठीक, एक आदमी बराबर क्या है, दो औरत। अगर एक आदमी बराबर दो औरत है बेटा, तो आप लोग बता सकते हो कि यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, एक औरत की वैल्यू निकालेंगे तो बराबर आ जाएगा 1/2 आदमी आ जाएगा। ये 2 कहां आ जाएगा, कौन में आ जाएगा। ठीक, और एक आदमी और एक लड़के का निकाल लें, आदमी और लड़के का निकाल लिया जाए, ये तो आदमी औरत का निकल आया। आदमी और लड़के का निकाल लें तो क्या आ जाएगा, 2, एक आदमी बराबर 3 लड़का। तो यहां से लड़के की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1/3 आदमी आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, कुछ खास नहीं है, सब लोग समझ लीजिए, बहुत आसानी से आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सबके समझ में आ रहा होगा। देखो, अगर आदमी से काम करवाएं, आदमी द्वारा, तो आदमी द्वारा अगर इसका वर्क निकालना हो तो कैसे निकालोगे। एक आदमी किसी काम को करता है 44 दिन में, 1 बराबर 1 × 44। एक आदमी किसी काम को करता है कितने दिन में, 44 दिन में करता है बेटा। तो बताना है कि ये सब मिलकर, तो ये मिलकर कितना होएगा, एक आदमी तो एक रहेगा प्लस एक औरत कितने आदमी के बराबर है, 1/2 के बराबर, प्लस लड़का कितने के बराबर, 1/3 के बराबर। सबको जोड़ दो इनटू क्वेश्चन मार्क, तो आ जाएगा 1 × 44 बराबर एलसीएम आ जाएगा 6 + 3 + 2 इनटू क्वेश्चन मार्क। तो 44 बराबर बेटा 11/6 गुणे क्वेश्चन मार्क, 11 चौको 44, क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा 24 दिन। क्या आ जाएगा बेटा, 24 दिन। सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक, थोड़ा क्वेश्चन स्क्रीन से नीचे कट गया है, आप लोग समझ लीजिएगा उसको, क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर आ जाएगा, समझ लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। मैं ऊपर बता दे रहा हूं, यहां पर 44 बराबर आ जाएगा 11/6 गुणे क्वेश्चन मार्क, 11 चौको 44 और 6 चौके 24 दिन। ठीक, फिर से समझ लीजिए, एक आदमी जो काम करता है वही 2 औरत काम करती है, वही 3 लड़के काम करते हैं, काम हो जाता है कितने दिन में समाप्त, 44 दिन में बेटा। कितने दिन में, 44 दिन में। तो बताना है कि एक आदमी, एक लड़का और एक औरत इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक आदमी बराबर करा देंगे 2 औरत के, तो 2 औरत से औरत का मान निकाल लो तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा अपान में 1/2m। ठीक, वैसे ही यहाँ पर एक आदमी बराबर करा दें 3 लड़के के, तो लड़के का मान निकल आएगा 1/3m। दोनों मान यहाँ पर जो लड़के का आया औरत का आया, यहाँ पर उठा के पुट कर देना। तो सवाल बन जाता है कि एक आदमी किसी काम को करता है 44 दिन में, तो आदमी ये भी बना दिया, आदमी ये भी बना दिया, आदमी ये भी बना दिया, सबका मान रख दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा कितना, 24 दिन बेटा। सबको क्लियर हो गया। आगे चलते हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा। क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया समझिएगा। कह रहा है 12 बच्चे किसी काम को 16 दिन में करते हैं। कितने बच्चे हैं बेटा? 12 बच्चे। 12 बच्चे किसी काम को करते हैं 16 दिन में। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। 12 बच्चे किसी काम को करते हैं 16 दिन में। 12 बॉयज आर कंप्लीट्स अ वर्क इन 16 डेज। ठीक, 12 बच्चे किसी काम को करते हैं 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक, सबको क्लियर हो गया। फिर आगे बोल रहा उसी में कि 16 दिन में करते हैं। अगर 8 आदमी इसे 12 दिन में पूरा करें, 8 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे? 8 आदमी इसी काम को 12 दिन में पूरा करेंगे। 8 आदमी इसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में पूरा करते हैं। लेकिन 16 आदमियों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए। 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर क्या हो गए? चले गए। तो 3 दिन तक तो काम किया है ना? 3 दिन तक तो काम किया है सभी ने? नहीं किया? 3 दिन तक तो सभी ने काम किया है। ठीक, 3 दिन तक अगर सभी ने काम किया है तो हम लोग काम कैसे करवाएंगे? ये देखिएगा, 10 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो इसमें ये चीज देखने वाली है कि हम लोग काम कैसे करवाएंगे। ठीक, और 8 आदमी 12 दिन में काम करते हैं। ठीक, 16 आदमियों ने मिलकर काम किया और 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक चीज, सबसे अच्छी चीज जो है वो क्या करेंगे? 12 आदमी, 12 लड़के काम करते हैं 16 दिन में, तो ये आ जाएगा 12 और 16 का मल्टीप्लाई करा देंगे। 12 और 16 का क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 192 लड़के आ जाएगा, बराबर 12 इंटू 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दें तो कितना आ जाएगा? 96 आदमी। काट दें इसको तो 2 लड़के बराबर आ जाएगा 1 आदमी। या इस तरीके से इसको बोला जा सकता है कि 1 आदमी जो है वो 2 लड़के के बराबर है। 1 आदमी क्या है? 2 लड़के के बराबर है। ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, सभी लोग बोल सकते हैं 1 आदमी क्या है? 2 लड़के के बराबर है बेटा। ठीक, एक आदमी क्या है? 2 लड़के के बराबर है। यहां पर सबको क्लियर हो गया? इतनी चीज सबको क्लियर है? ठीक, क्लियर बोलिए। 12 का 16 मल्टीप्लाई करेंगे 192 आएगा, 8 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा। 1 आदमी बराबर 2 लड़का, ये तो हमको करना ही करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, आगे बोला गया है 16 आदमियों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए। 3 दिन बाद, 3 दिन बाद क्या हुआ कि 10 आदमी काम छोड़कर क्या हो गए? चले गए। ठीक, तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत आसानी से। ठीक, ध्यान दीजिएगा। 3 दिन तक 16 आदमियों ने काम किया है। ठीक, तो अगर हम लोग 10 आदमी चले गए, आदमी थे कितने? 10 आदमी चले गए, लड़के चले गए। क्वेश्चन में बोला गया था 10 आदमी चले गए। हाँ, तो 16 आदमियों ने काम किया और 10 आदमी काम छोड़ के चले गए, तो कितने आदमी बचे? 6 आदमी बचे बेटा। ठीक, और शेष बाद में बोला है 4 लड़के, तो ये शेष, ये आदमी और 4 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये भी बताना है हमको।
तो आप देख लो, एक आदमी बराबर कितने हैं, 2 लड़के के, तो 6 आदमी बराबर कितना लड़का हो जाएगा, 12 लड़का। 12 लड़का ये और 4 लड़के ये, कितने लड़के हो गए, 16 लड़के। ठीक, 16 लड़के हो गए, ये तो कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों को टोटल निकालना है, बहुत आराम से निकाल लेंगे। ये भी बोला है कि 3 दिन तक काम किया है 16 आदमियों ने। ठीक, 3 दिन तक किया है 16 आदमियों ने काम। ठीक, शेष बचे काम को तो बहुत आराम से निकाल लेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, शेष बचे काम को तो बेटा जो 3 दिन तक काम किया है 16 आदमियों ने वो निकाल लो। 16 आदमियों ने किया है 3 दिन तक काम। ठीक, तो एक आदमी 2 लड़के के बराबर अगर यहां पर रख देंगे तो यहां बेटा कितना आ जाएगा, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 3, 16 इंटू 2, यहां पर 2 लड़के रख देंगे तो 96 आ जाएगा। 16 के इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आया 48 एम, और एम किसके बराबर है, 2b के, तो यहां पर आ जाएगा 96b। ठीक, तो बेटा बस 96b ये है। और स्टार्टिंग में कितना था b, ये देखो कितना था, 192b। ठीक, तो शेष कितना बचा, शेष, इस शेष को क्या कर देना है, घटा देना है। तो बेटा कितना आ जाएगा, 192b माइनस 96 अपॉन 16 से भाग दे दो, ये जो है 16, तो क्या आ जाएगा 96 बटे 16, 6 दिन आंसर। ठीक, कुछ ज्यादा खास कठिन नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, फिर से बता देता हूं मैं, रिवाइंड कर देता हूं। क्वेश्चन आसान है, ज्यादा खास नहीं, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। फिर से देख लीजिए, 12 लड़के किसी काम को करते हैं 16 दिन में, 8 आदमी करते हैं 12 दिन में। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा। हम लोग एक आदमी और एक लड़के को देख लेंगे कि आदमी किसके बराबर है, 2 लड़के के बराबर। अब आप ये देख लीजिए कि काम कितना बाकी रह गया है और कितना काम बाद में हमको करवाना है किन लोगों से। तो कहा है 10 आदमी जो थे छोड़ के चले गए, 16 आदमी थे, 16 आदमी में 10 आदमी चले गए, तो आदमी बचे कितने, 6 आदमी ये बचे और शेष 4 लड़के ये बचे। तो एक आदमी बराबर 2 लड़के के, तो 6 आदमी बराबर 12 लड़के, तो 12 लड़के ये और 4 लड़के ये। अब 16 लड़कों से काम करवाना है, कितना काम करवाना है ये कैसे पता करें, शेष पता होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर आया है 16 आदमी ने 3 दिन तक काम किया, तो काम पहले पता कर लो कितना कर लिया। तो 16 दूनी कितना हो गया, 32। ठीक, 16 ते 48 एम, 48 और एम किसके बराबर है, 2b के, तो 48 दूना कितना हो जाएगा, 96b। तो 106, ये बी ना देखो, काम देखो, 192 काम हुआ और इन्होंने कितना काम किया, 96 काम। तो शेष कितना काम निकालेंगे, इस शेष को घटा देंगे, तो बेटा 96 काम बचा और 96 काम करेगा कौन, 16 लड़के। तो बेटा कितना आ जाएगा, 6 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक, सबको क्लियर हो गया। आगे चलेंगे हम लोग, अब हम लोग सीखेंगे, ये आदमी औरत वाले क्वेश्चंस हो गए, सबको क्लियर हो गए हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं अब ठेकेदार वाले सवाल। ठीक, ठेकेदार वाले सवाल। तो बेटा ये क्वेश्चन जो ठेकेदार वाले हैं वो मैंने खुद लिखे हुए हैं, मेरी हैंड राइटिंग में है, थोड़ा साफ नहीं है हैंड राइटिंग, तो देख लीजिएगा, पढ़िएगा, और क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ में ना आए तो बताइए। ठीक, क्वेश्चन फिर भी आ गया होगा लिखकर, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा समझ में पढ़ने के बाद। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लिखा है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 200 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। ठीक, 200 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया, 50 मजदूर काम पर लगा दिए। 160 दिनों के पश्चात उसे पता चला कि काम का 4/9 भाग ही पूरा हुआ है, 4/9 भाग ही पूरा हुआ है, और कितने अतिरिक्त मजदूर लगा दिए जाए कि काम समय पर पूरा हो जाए, काम समय पर क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग हमेशा उतने दिन का काम देख लेते हैं जितने दिन काम पहले स्टार्टिंग में मजदूरों ने कर लिया होता है। तो आप इस क्वेश्चन में पकड़ेंगे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, 50 मजदूर काम पर लगा दिया और 160 दिनों के पश्चात उसे पता चला ठेकेदार को
कितने दिनों के पश्चात पता चला? 160 दिनों के पश्चात। तो बेटा यहां पर ध्यान से देखिएगा, M1 स्टार्टिंग में उसने कितने मजदूर लगाए बेटा? 50 मजदूर। कितने मजदूर लगाए? 50। तो M1 बराबर कितना हो गया? 50 हो गया बेटा। 50 मजदूर आ गए और 160 दिनों के पश्चात पता चला है ना, तो 160 दिनों तक उसने काम किया होगा, तो D1 वही 50 मजदूर काम करते रहे होंगे 100, तो यहां पर 160 दिन। कितने दिन आ जाएंगे? 160 दिन। सबको क्लियर हो रहा? 50 दिन, 50 मजदूर और 160 दिन तक ये क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ठीक, तो 50 M1 हो गया और D1 हो गया कितना? 160। फिर आगे कहा है कि पता चला कि उसने 4/9 भाग पूरा कर लिया। कितना भाग पूरा कर लिया? 4/9 भाग। ठीक, तो 4/9 की कॉन्सेप्ट कहती है, ध्यान से देखिएगा, 4/9 का मतलब हो गया कि 9 हो गया पूरा काम करना है, पूरा काम, और 4 हो चुका काम, हो चुका काम। तो 4 हो गया, तो 4 हो गया तो बेटा W1 मतलब 4 हो गया, तो 4 ये हो जाएगा W1। आगे बढ़ेंगे, M2 की बात करें, हमको पता नहीं है। D2 कितने दिन का ठेका था बेटा? 200 दिन का। कितने दिन का? 200 दिन का। तो 160 दिन तक तो काम हो ही गया है, तो बचे कितने बेटा? 40 दिन। 160 200 में घटा देंगे तो आ जाएगा W2। W2 क्या करना है? 9 में 4 काम हो गया, तो बचा कितना बेटा? 5 बचा। कितना बचा? 5। तो यहां पर हो जाएगा 5। सब लोग बेटा इसमें क्या करोगे? फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। अप्लाई करिए वैल्यू, तो M1 कितना है बेटा? 50, D1 कितना है? 160, W1 कितना है? 4 बराबर M2 कितना है? पता नहीं, D2 कितना है? 40, W2 कितना है? 5। ठीक, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 0 से 0 काट देंगे, 4 से इसको काट देंगे, 4 से इसको काट देंगे, तो ये M2 बराबर आया बेटा 250। लेकिन क्या ये 250 आंसर है? नहीं, हमारा आंसर होगा अतिरिक्त मजदूरों की संख्या पूछी गई। अतिरिक्त मजदूर पूछे गए बेटा। तो अतिरिक्त मजदूर कैसे निकालेंगे? इस 250 मजदूरों में ये जो 50 मजदूर लगा दिए गए थे वो 50 मजदूर हटा देंगे, तो आंसर आएगा 200 मजदूर। ये मजदूर क्या कर दिए गए? लगाए गए। ठीक, सबको क्लियर हो गया? ठीक, सबको क्लियर हो गया? देख लीजिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद करिए इसको, तभी अच्छा समझ में आएगा। आप सोचो कि बिना पढ़े आ जाए, तो बिना पढ़े नहीं आएगा भैया। क्वेश्चन पढ़िए फिर समझिए, तब आएगा आपको। क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, एक ठेकेदार है। ठेकेदार वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर एसएससी पर्पस के लिए। एक ठेकेदार ने किसी काम को 200 दिन में करने का ठेका लिया है, पूरा 200 दिन का, 200 डेज का ठेका है बेटा। कितने दिन का है? 200 दिन का ठेका है। ठीक, इन 200 दिनों में क्या हुआ कि 50 मजदूर काम पर लगा दिए, तो M1 50 से हो गया। कहा 50 मजदूर काम पर लगा दिए गए और 160 दिनों बाद, तो D1 हो गया 160 दिन। 160 दिनों बाद हुआ क्या कि 4/9 ही काम पूरा हुआ, तो पूरा काम हुआ 9 और 4 हो चुका काम, तो 4 हो गया W1। M2 हमको पता नहीं, फिर D2 हो जाएगा बेटा 40 डेज। क्यों? क्योंकि 160 दिन काम हो चुका था 200 में, तो बचा कितना बेटा? 40 डेज तो बचे, और इसमें 9 में से 4 काम हो चुका है, तो बचा कितना बेटा? 5। M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। रखेंगे सीधे सीधे वैल्यू। जब आप डायरेक्ट करने लगेंगे तो ये आपको डाटा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आ गई। ये कह रहा अतिरिक्त मजदूर कितने लगाए जाए कि काम समय पर पूरा हो जाए, मतलब ये 50 वाले मजदूर इससे क्या कर दिए जाए? घटा दिए जाए, तो आंसर बेटा आ जाएगा 200। आंसर आ जाएगा 200। अगला क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पर ला रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोग करिए और बताइए कि आप लोगों को क्या समझ में आया। देखिए 30 सेकंड का मैं समय दूंगा अगले वाले क्वेश्चन में, और समझ के बताइए। क्वेश्चन आ गया होगा आपके सामने, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठेकेदार ने किसी काम को 50 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया, 200 मजदूर काम पर लगा दिए जो 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, और 40 दिनों के पश्चात उसे पता चला
कि अभी काम का 5/9 भाग ही क्या हुआ है, पूरा हुआ है। कितने अतिरिक्त मजदूर लगा दिए जाएं कि कार्य को 8 घंटे काम करके निश्चित समय से 5 दिन पहले पूरा कर दिया जाए। तो बेटा इसमें घंटे और दे दिए गए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। M1D1H1/W1 MDH/W आप लोगों को सूत्र बताया था, MDH/W सूत्र बताया गया था, वही सूत्र अप्लाई करना है, केवल H आ गया है। और 200 दिनों का ठेका है, 200 मजदूर काम पर लगाए गए बेटा, और 10 घंटे काम करते हैं। 40 दिनों के पश्चात पता चला उसको, कितने दिनों के पश्चात, 40 दिनों पहले। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, अब डायरेक्ट लिखूंगा कितने मजदूर लगाए गए हैं, 200 मजदूर जो 10 घंटे काम करते हैं, कि डाटा लिख दूं। देखिए डाटा लिख देता हूं, ठीक। तो 200 मजदूर लगाए गए, M1 बराबर कितना हो जाएगा, 200 मजदूर, ठीक। H1 कितना हो जाएगा, 10 घंटे काम किया। D1 40 दिनों के बाद, कितने दिन के बाद, 40 दिन के बाद, ठीक। और काम का कितना भाग पूरा हुआ है, 5/9, तो 5 भाग हो गया। 5/9 की कॉन्सेप्ट फिर वही बोलेगी कि 5 कंप्लीट है और ये फुल वर्क है, और रिमेन कितना हुआ, 4, ठीक। M1 H1 D1 W1 सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब आ जाते हैं, हमसे बोला है कि कैसे हम लोग और करवाएं। तो हमसे बोला कि आगे कि 40 से 5 कितने अतिरिक्त मजदूर लगाए जाएं कि काम को 8 घंटे नियमित 5 समय से 5 दिन पहले पूरा कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, नियमित समय से 5 दिन पहले। M2 तो हमको वैसे भी नहीं पता है, H2 D2 W2 W2 बेटा रिमेनिंग वर्क कितना बाकी है, 4। नियमित समय से 5 दिन पहले पूरा कर दिया जाए, 2 5 हो गया। और यहां पर कि हम लोगों को यह भी बताना है कि इसमें यहां पर क्या आ जाएगा, 5 दिन पहले पूरा कर दिया जाए तो 10 दिन उससे घटा देंगे हम लोग, तो 10 में से 5 आ जाएगा। ये D2 सबको समझ में आया, कैसे आया, जो कुल दिन कितने थे, 50 में ये 40 दिन चले गए, तो बेटा दिन कितने बचे, 10 यहां लिखना चाहिए था, लेकिन कहा है कि नियमित समय से 5 दिन पहले। तो नियमित समय से 5 दिन पहले का मतलब क्या हुआ कि अगर 10 दिन होना था तो यहां कितना लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, ठीक। और कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, ठीक, 8। तो यहां पर रख दीजिए M1 D1 H1/W1 बराबर M2 D2 H2/W2। इसी फॉर्मूले में रखिए और आंसर पाइए। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 200 M1 D1 H1/W1 बराबर M2 5 × 8/4। इसको बेटा सॉल्व करना है, बहुत आसान। 8 × 5 = 40, 5 5 खत्म, 10 चौके 40, और 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 4 चौको 16। M2 बराबर आया कितना बेटा, 1600। तो यहां पर 1600 आंसर नहीं होगा। आंसर कितना होगा, ये इसमें से 200 क्या कर देंगे, घटा देंगे, अतिरिक्त मजदूर आएंगे 1600 - 200, बेटा कितना बचेगा, 1400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1400। यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, तुरंत आ गया होगा आपको समझ में, ठीक। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन सीखते हैं इसी टाइप का, ठेकेदार का ही। सबको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक। आगे चलते हैं, एक और सीखते हैं ठेकेदार का ही क्वेश्चन। देखो, नियमित समय का मतलब अगर नहीं समझ पा रहे हो तो नियमित समय से 5 दिन पहले, तो दिन कितने थे, 40 दिन तक तो हो ही गया था काम, 50 दिन टोटल थे, 50 में 40 घटा दिया तो बचे कितने दिन, 10 दिन। 10 दिन यहां लिखते हम लोग, लेकिन 10 की जगह हमको क्या लिखना पड़ा, 5 लिखना पड़ा। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि नियमित समय से 5 दिन पहले काम क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, ठीक है।
सबको क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक ठेकेदार ने किसी काम को करने का ठेका लिया और 117 मजदूर काम पर लगा दिए। प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। 33 दिनों बाद उसे पता चला कि काम का 4/7 भाग पूरा हुआ है। कितने मजदूर और काम पर लगा दिए जाएं कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य को निश्चित समय पर पूरा कर दें। तो जो लोग कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को आंसर जल्दी बताइए। 30 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। कमेंट करिए जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो, कमेंट करके बताइए। किसी काम को ठेकेदार ने करने का ठेका लिया है, 46 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया, 117 मजदूर काम पर लगा दिए, 8 घंटे काम करते हैं। 33 दिनों बाद पता चला है कि 4/7 पूरा हुआ। ठीक, अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करूंगा बेटा। 117 मजदूर लगाए गए तो M1 हो जाएगा बेटा 117। काम कितने घंटे किया? 8 घंटे किया, M1 H1। ठीक, और कितने दिन तक काम किया है? 33 दिन बाद पता चला। कितने दिन बाद पता चला है बेटा? 33 दिन बाद। तो M1 H1 D1 अपॉन W1 कि काम का 4/7 पार्ट, 7 था पूरा काम तो 4 हो गया कंप्लीट। तो बेटा 4 यहां लिखेंगे और बगल में क्या लिखा जाएगा? M2 पता नहीं। और अब काम बचा कितना है? 3 काम। क्यों? यहां से रिमेन कितना आया? 3 आया, तो यहां पर 3 लिखा जाएगा। इनटू H1 कितना लिखेंगे? कितने घंटे काम किया है उसमें बताया गया 9 घंटे काम करें। कितने घंटे? 9 घंटे। और बेटा D2 कितना लिखा जाएगा बताइएगा? पूरा दिन थे 46 और 33 दिन हो गए तो 33 दिन इसमें घट जाएंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? यहाँ 13 आ जाएगा। ठीक, इसको बेटा कंप्लीट करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। M2 सब लोग बता देंगे कितना आ जाएगा। ठीक, सब लोग बता सकते हैं। सॉल्व कर लोगे इसको बेटा, कंप्लीट करके जितनी वैल्यू आ जाएगी उसको क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक, पता चल जाएगा हम लोगों को अतिरिक्त मजदूर। ठीक, सभी लोगों को अतिरिक्त मजदूर पता चल जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। सबको ये क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए फिर से क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा। 4/7 दिन 117 मजदूर लगे, 8 घंटे काम करते हैं, 33 दिन तक काम हुआ तो 33 दिन तक D1 रखेंगे। जितने दिन काम हो जाए वो यहां रखा जाएगा अपॉन W1। 4 काम हो गया। M2 और 9 घंटे काम करते हैं तो दिन कितने बचे थे? 46 दिन का पूरा ठेका था, 33 दिन हो चुके तो यहाँ कितने बचे? 13। यहाँ पर रखेंगे कितना? 3। सब लोगों ने रख के सॉल्व कर लिया तो M2 निकाल लेंगे। जो M2 आ जाएगा उससे 117 घटा देंगे तो हमको अतिरिक्त मजदूर पता चल जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरल है। अगर कर पाए आप लोग तो करिए, करके बताइए। ठीक, जो लोग कर पा रहे हो भैया इस क्वेश्चन को करके बताइए। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक ठेकेदार 360 मीटर लंबी सड़क है। ठीक, 360 मीटर बेटा लंबी सड़क है, 120 दिनों को बनाने के लिए ठेका लेता है। 30 आदमी काम पर लगा देता है। 60 दिनों बाद वह देखता है कि 120 मीटर लंबी सड़क बन पाई है। कितनी मीटर लंबी सड़क बन पाई है? 120 मीटर ही लंबी सड़क बन पाई है। तो बताना है काम को पूरा करने के लिए कितने और आदमी उसको काम पर लगाने होंगे। तो बेटा 360 मीटर लंबी सड़क है, 120 दिनों बनाने ठेका है और 30 आदमी काम पे लगाए हैं। 60 दिनों बाद वह देखता है कि 120 मीटर ही लंबी सड़क बन पाई है। तो बेटा हम लोग स्टार्टिंग में कितने काम पर आदमी लगा रहे हैं? 30 काम पर। कितने लगा रहे हैं? 30 आदमी। और कितने दिनों बाद देखते हैं? 60 दिनों बाद। तो ये हो गया बेटा M1, ये हो गया D1। और कितनी सड़क बनाई है? 120 मीटर लंबी। 120 मीटर लंबी सड़क बनी है तो ये हो गया W1 बराबर। अब कितना काम और करवाना बाकी है ये पता करना है। तो हमसे कहा है कि अब पूरा टोटल ठेका कितना। अब देखो सड़क कितनी बची, W2 कितना होएगा? W2 जो निकल के आएगा वो कितना होएगा?
360 मीटर थी सड़क, इसमें घटा देंगे हम लोग 120 मीटर, घटा देंगे तो बेटा कितना निकल आएगा 240 मीटर तो बचा काम। तो यहाँ कितना लिखा जाएगा 240 इंटू यहाँ पर कितना लिखा जाएगा 60। क्यों लिखा जाएगा M1D1 यहाँ पर, क्योंकि 120 दिन का ठेका था। कितने दिन का ठेका 120 दिन का, तो दिन अब तो कितने बचेंगे 60। क्यों, क्योंकि ये D2 हो जाएगा। 60 क्यों बचेंगे, क्योंकि 120 स्टार्टिंग में लगे थे ना। इसको सॉल्व कर दीजिए तो बेटा क्वेश्चन मार्क बराबर 0 0 काट दो, 0 0 काट दो, 12 दूनी 24, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 30 दूनी 60। 60 मजदूर आए, लेकिन आंसर ये नहीं है। तो अतिरिक्त कितने होंगे, अतिरिक्त बराबर 60 माइनस 30, तो बेटा 30 मजदूर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, 30 मजदूर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नहीं समझ पाए कमेंट में क्लियर बोलिए, जिन लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन कमेंट में क्लियर बोलें। जिन लोगों का क्वेश्चन समझ में आ गया हो कमेंट में क्लियर बोल दीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा और अच्छा भी है, क्वेश्चन अच्छा भी है और आसान भी है। ठीक, क्वेश्चन अच्छा भी है और आसान भी है। सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया होगा, सबको समझ में आ भी गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया है फिर से देख लें एक बार। 30 दिन का 30 मजदूर लगे हुए थे, 60 दिन बाद काम देखा गया, 120 मीटर लंबी ही सड़क बन पाई। 120 मीटर लंबी मतलब W1 इतना ही हो पाया। और कह रहा अब बचा कितना वर्क है, 240 वर्क बेटा बचा है। तो यहाँ पर 60 रख देंगे, क्योंकि 120 दिन का टोटल ठेका था। कितना था बेटा, 120 दिन का टोटल ठेका था। उस टोटल में हम लोग जब इसको घटा देंगे तो 60 दिन बचेंगे। कितने दिन बचेंगे बेटा, 60 दिन बचेंगे। और 60 दिन में हम लोग सीधे यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक, सबको क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर ला रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला अगला क्वेश्चन। पढ़िए, क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, पढ़िएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर 16 दिन में समाप्त करते हैं। ए ने इस पर 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने शेष काम को 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? जो लोग इस क्वेश्चन को कर पाए तुरंत कमेंट कीजिए। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं बेटा। बी और सी इस काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, ए और बी 12 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी 16 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, दोनों ने मिलकर काम किया। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने इस पर 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन में शेष काम को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस में किस तरह से क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 और 16 का एलसीएम आ जाएगा बेटा 48। तो इसको काटेंगे 12 चौको 48, इसको काटेंगे 16 3 48। ए और बी की मिलकर क्षमता कितनी है? 4। और बी और सी की मिलकर क्षमता कितनी है? 3। तो बेटा ये 4 और 3 जो निकल के आया है ये क्या है? वनडे वर्क है। क्या है बेटा? वनडे वर्क। एक दिन में किया गया काम, सबको पता है, सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ए ने इस काम पर ए ने कितने दिन काम किया है? 5 दिन। कितने दिन? 5 दिन।
बी ने इस पर 7 दिन काम किया और सी ने शेष काम को 13 दिन में समाप्त कर दिया। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से करते हैं ध्यान दीजिएगा। ये 5 लिखा हुआ है तो इस 7 को हम लोग ये नहीं लिख सकते 5 + 2 लिख सकते हैं, सभी लोग लिख सकते हैं। इस सी को 2 + 11 नहीं लिख सकते हैं 13 को। क्यों लिखा है ऐसे? क्योंकि यहां 5 था तो हम लोगों ने 7 को 5 + 2 बना लिया। अब ये 5 मिला सकते हैं हम लोग, क्योंकि 5 हिस्सा ए का, 5 हिस्सा बी का। ऐसे बी का 2 हिस्सा और सी का भी 2 हिस्सा। तो इस तरीके से हमारे लिए काम कराना आसान हो गया। कैसे? ए और बी मिलकर 5 करते हैं, 5 काम। ए और बी का मिलकर कितना काम है? 5। और एक दिन का काम कितना है बेटा? 4। एक दिन का काम है 4, तो 5 दिन का काम बेटा कितना हुआ? 5 चौको 20 वर्क हो गया। सबको क्लियर? ए और बी एक दिन में करते हैं बेटा कितना? 4 काम, तो यहां पर 5 का कितना करेंगे? 20। बी और सी मिलकर यहां कितना करते हैं? 2 काम, तो बी और सी का यहां कितना है? 3, तो 2 3 6 वर्क। टोटल 20 और 6 कितना हो गया? 26 वर्क हो गया। कितना वर्क हो गया बेटा? 26 वर्क। तो 48 वर्क में 26 वर्क क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो बचा कितना? 22 रिमेन वर्क। ये रिमेन वर्क। तो जो 22 काम बचा है वो काम यहां पर किस क्षमता से करवाना है? 11 से। तो 11 की वैल्यू कितनी है बेटा? 22। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 2। और 1 की वैल्यू 2 है, तो यहां पर सी जो जिसकी क्षमता जो हमने निकाला है वो क्षमता किसकी है? सी की है। तो सी की कितनी आई बेटा? 2। हमको आंसर बताना है सी द्वारा कार्य, सी द्वारा काम। कैसे बताएंगे? कुल काम कितना है? 48 और भाग करेंगे सी की क्षमता से। तो सी की क्षमता बेटा कितनी है? 2। तो आंसर आ जाएगा बेटा कितना? 24 दिन। कितना आ जाएगा? 24 दिन। सभी लोग समझ लें इस क्वेश्चन को। दोबारा मैं फिर से समझा दूंगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा खास नहीं, ध्यान से देखिएगा। ए और बी किसी काम को करते हैं 12 दिन में, बी और सी करते हैं 16 दिन में। एलसीएम आया 48, ये 4, ये 3, ये ए, ये बी, ये सी। 12 चौको 48, 16 3 48। ए करता है 5 दिन में, बी करता है 7 दिन में, सी करता है 13 दिन में। तो ए और बी की पेयरिंग तोड़ लो। जब आपकी स्पीड अच्छी होगी तो ये सब आपको तोड़ने में टाइम ही लगेगा। टाइम क्या लगना ही नहीं, बिल्कुल दिमाग से नहीं लगाना। 5 आया मतलब यहाँ 7 का पेयर 5 + 2 बनेगा, मतलब 5 5 5 एक दिन में, 4 दिन में 20। यहाँ 2 यहाँ टूट गया, 2 यहाँ टूट गया, तो 2 और यहाँ पे कितना? 3, 2 3 6। तो 20 वर्क, ये 6 वर्क, ये कितना वर्क हो गया बेटा? 26 वर्क। 26 वर्क इससे निकल गया तो बचा कितना? 22, क्योंकि 48 था। 22 यहाँ रिमेन बचा और यहाँ पर कितनी रिमेन बची है? 11 बची। तो 11 बराबर किसके? 22 के। तो बेटा 1 बराबर किसके? 2 के। तो जो बची हुई क्षमता निकलती है वो क्षमता किसकी होती है बेटा? सी की होती है। और सी से काम कितना करवाना है? 48 वर्क कराना है और सी की क्षमता कितनी है? 2 है। तो 2 से 48 को काट देंगे बेटा, आंसर कितना आ जाएगा? 24 दिन आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? ओके, तो बच्चों आज की क्लास में यहीं स्टॉप करता हूं और आई थिंक सभी लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। अब कल से प्रैक्टिस सेशन चालू होगा तो उसमें और भी डिफरेंट टाइप्स के आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, रेगुलर क्लास अटेंड करिए। 6:15 पर आपको फिर से मैं कल मिलूंगा और क्वेश्चंस बेटा प्रॉपर तरीके से जिस टाइप के मैं बता रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस आप अपने प्रैक्टिस सेट से लगाइए, सॉल्व करिए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप मुझको व्हाट्सअप कर दीजिए, तो वो क्लास में आप लोगों को दोबारा नेक्स्ट टाइम सबको बता दिए जाएंगे जिससे सब लोग वो सीख सके। और वीडियो को तुरंत लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। ठीक है, शेयर करने से बेनिफिट ये होगा कि और भी बच्चे ज्वाइन होंगे और बच्चे अच्छे से सीखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर टू ऑल स्टूडेंट्स। आप लोग अच्छे हो, बढ़िया मेहनत करते रहो, अच्छे से सीखते रहो और इस तरह से मैं क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे लाता रहूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।